देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों पर बना एक डिप्रेशन जो काफी मजबूती के साथ मध्य भारत की ओर बढ़ रहा है। और इसी के साथ ही दोस्तों इसके ट्रैक में भी परिवर्तन है। जैसा कि यहाँ पर आप सभी को मैं पहले बता रहा था कि ये बिहार और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के रास्ते ये उत्तर भारत की ओर बढ़ेगा, लेकिन दोस्तों इसके ट्रैक में यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों इस परिवर्तन की वजह से, हालांकि ऐसा नहीं है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा इन तमाम क्षेत्रों पर बारिश की एक्टिविटी नहीं हुई है। देखिए यह जो इसका ट्रैक रहा, ये हालांकि यहाँ पर परिवर्तन किया, लेकिन इसके वजह से बारिश की एक्टिविटी चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, इन तमाम क्षेत्रों पर बढ़ रही है। और इसी के साथ ही कई इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर हो भी चुकी है। लेकिन इस वेदर सिस्टम के वजह से किस तरीके की चीजें यहाँ पर बन सकती हैं, किस तरीके से यहाँ पर नया ट्रैक पूरी तरीके से यहाँ पर रेडी हुआ है, किस तरीके से यह वेदर सिस्टम नए ट्रैक पर चलेगा, किस तरीके से चलेगा, किस तरीके से अभी यह सिस्टम काफी जबरदस्त तरीके से यहाँ पर प्रभावित करेगा, किस तरीके से प्रभावित करेगा, तो यहाँ पर तमाम जानकारी को समझेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, इस समय यह वेदर सिस्टम झारखंड के ऊपर पहुंच चुका है, यानी एक डिप्रेशन के रूप में झारखंड के ऊपर बना हुआ है। और जिसके चलते चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें या फिर पश्चिम बंगाल की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ पर जो हवाओं की स्पीड है ये 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार हो या फिर झारखंड हो या फिर पश्चिम बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, इन तमाम क्षेत्रों पर जबरदस्त तरीके से हवाएं चल रही हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर इस समय की मौजूदा स्थिति देखिए, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और महाराष्ट्र के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन तमाम क्षेत्रों पर देखिए किस तरह से इस समय बादल उमड़ घुमड़ है। साथ ही साथ अगर उत्तर भारत की बात करें, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन तमाम क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, यहाँ पर जो ईस्ट से आने वाली हवाएं यानी पूर्वैया हवाएं काफी ज्यादा यहाँ पर प्रभावित कर रही है। साथ ही साथ यहाँ पर हवाएं भी चल रही हैं। लेकिन अगर दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत के भी कई इलाकों पर बादलों की आवाजाही यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन इस वेदर सिस्टम की यहाँ पर एक्चुअल पोजीशन इस समय यानी दोपहर के 12 बजे की यहाँ पर एक्चुअल पोजीशन की यहाँ पर हम स्थिति समझें कि आखिरकार यह वेदर सिस्टम कहां पर इस समय बना हुआ, कितनी इंटेंसिटी के साथ यहां पर बना हुआ है, तो देखिए किस तरह से ये झारखंड के पश्चिमी वाले भागों की ओर से यह मध्य प्रदेश की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ इसके वजह से उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर जबरदस्त हवाएं यहाँ पर बढ़ी हुई हैं, बिहार के इलाकों पर तेज हवाएं यहाँ पर बढ़ी हुई हैं, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के साथ साथ मुंबई, महाराष्ट्र में देखिए किस तरह से इस वेदर सिस्टम की वजह से हवाएं जबरदस्त तरीके से बढ़ चुकी हैं। और यहाँ पर जो इस वेदर सिस्टम का एक्चुअल जहां पर पोजीशन है, वहां पर देखिए किस तरीके से हवाएं काफी राउंड अप शेप में हो रही हैं। और साथ ही साथ पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर यहाँ पर ये जो हवाएं हैं प्रभावित कर रही हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर इस वेदर सिस्टम की वजह से बारिश की जबरदस्त यहाँ पर एक्टिविटी दिखाई देगी। लेकिन इस समय की जो कंडीशन है ये यहाँ पर बता रही है कि डिप्रेशन काफी सशक्त है, काफी मजबूत है। और इसी के साथ साथ बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी वाली हवाएं इस वेदर सिस्टम को काफी ज्यादा प्रभावित कर रही है। साथ ही साथ उत्तर भारत से लेकर इस वेदर सिस्टम से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक यहाँ पर मानसून ट्रफ भी बनी हुई है, यानी मानसून की यहाँ पर ट्रफ बनी हुई है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं चीजें जो है काफी ज्यादा परिवर्तन कर रही है, क्योंकि मानसून ट्रफ भी है, साथ ही साथ यहाँ पर वेदर सिस्टम भी है। और दोनों का कोऑर्डिनेशन इन तमाम क्षेत्रों पर जोरदार तरीके से दिखाई देगा और कई इलाकों पर अच्छी खासी बरसात यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहाँ की स्थिति वाकई में जबरदस्त है, क्योंकि हवाओं की स्पीड काफी तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो, इसी के साथ उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश का इलाका हो, यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हवाएं चल रही है। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें, यह जो वेदर सिस्टम है ये पश्चिम भारत की ओर बढ़ने की संभावना नहीं है। इस वेदर सिस्टम का यहाँ पर पोजीशन उत्तरी मध्य प्रदेश, साथ ही साथ यह उत्तर भारत में मर्ज होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। इसका डायरेक्टली इंपैक्ट राजस्थान के इलाकों पर देखने को नहीं मिलेगा। और इसी के साथ ही दोस्तों आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश, बिहार के अभी लोग यहाँ पर जो यहाँ लगातार सोच रहे हैं कि हमारे तरफ यह वेदर सिस्टम नहीं आया, बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होगी,
कमजोर स्थिति फिर से बन जाएगी। तो आप सभी लोग यहाँ पर निराश ना होइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार की स्थिति वहीं और बढ़ने वाली, यानी यहाँ पर जो स्थिति है और ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए बढ़ेगी क्योंकि मानसून ट्रफ यहाँ पर एक्टिव होगा, साथ ही साथ यह जो वेदर सिस्टम है ये उत्तर भारत में ही मर्ज हो जाएगा और एक वेदर सिस्टम जो पश्चिम बंगाल के ऊपर एक बार फिर से यहाँ पर बन सकता है, जिसकी यहाँ पर संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम ट्रैक की यहाँ पर बात करें कि आखिरकार यह जो ट्रैक किस तरीके से यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से यहाँ पर जारी बुलेटिन में किया गया है, किस तरीके से किया गया है, तो यहाँ पर देखिए एक डिप्रेशन जो बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर बना हुआ था, ये काफी तेज रफ्तार के साथ देखिए ये पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया और इस समय झारखंड के ऊपर बना हुआ है। झारखंड के ऊपर इस समय इसका पूरा एक्चुअल पोजीशन बना हुआ है, लेकिन अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और ये उत्तरी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उत्तर प्रदेश और इसके रास्ते यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग, यानी यहाँ पर कह सकते हैं जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर है ये इसके रास्ते जाएगा और इसके वजह से कहीं ना कहीं चीजें जो है उत्तर प्रदेश को भी यहाँ पर प्रभावित करेंगी, मध्य प्रदेश को प्रभावित करेंगी, छत्तीसगढ़ को प्रभावित करेंगी और साथ ही साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर पिछले 2 से 3 दिनों के दौरान से बादलों की आवाजाही बढ़ी हुई है। बिहार में बारिश भी यहाँ पर इस समय रिकॉर्ड की गई है, लेकिन इसका यहाँ पर पोजीशन देखिए, इसका यहाँ पर ट्रैक देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो मौसम विभाग के बुलेटिन है उसमें यहाँ पर जारी किया गया और ये ट्रैक इसका एक्चुअल यहाँ पर ट्रैक है और ये क्लियरली यहाँ पर इसका जो ट्रैक है ये यहाँ पर पूरी तरीके से और इस ट्रैक पर यह वेदर सिस्टम यहाँ पर गुजरेगा और कई इलाकों पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी को देगा। लेकिन इस समय की कंडीशन यहाँ पर क्या कह रही है, इस समय की कंडीशन यह कह रही है कि इस वेदर सिस्टम के चलते झारखंड के तमाम इलाकों पर जबरदस्त बारिश होगी, मध्य भारत, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, बिहार के भी इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी होगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन किस तरीके से होगी, कितनी क्वांटिटी में होगी, किस तरीके से बारिश का पूरा यहाँ पर माहौल बनेगा, तो आइए इसकी यहाँ पर सीधे जानकारी अगले 10 दिनों के मौसम पूर्वानुमान में समझ लेते हैं। फिलहाल दोस्तों पहले यहाँ पर अगर हम आज की बात करें, आज यहाँ पर देखिए इस समय झारखंड के ऊपर बना हुआ एक डिप्रेशन जो जल्द ही मध्य भारत की ओर बढ़ जाएगा, जिसकी काफी ज्यादा संभावना यहाँ पर बनी हुई है और यहाँ पर शाम होते होते हमको दिखाई दे रहा है कि पूर्वी उत्तरी जो मध्य प्रदेश का इलाका है यहाँ पर डिप्रेशन पहुंच जाएगा और जिसकी वजह से क्या होगा, देखिए मध्य भारत में जोरदार बारिश की एक्टिविटी रहेगी और इसी के साथ साथ आज यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान का इलाका है यहाँ के भी कई इलाकों पर बारिश होने की संभावना है। गुजरात की बात करें, गुजरात के तमाम इलाकों पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ सकती है। मुंबई, महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे पश्चिमी घाट पर जोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा और उत्तर भारत की बात करें हल्की दर्जे की बारिश रहेगी। मैदानी क्षेत्र से लेकर पूर्वी भारत में तेज हवाओं के साथ हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की जाएगी। साथ ही साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, इन तमाम क्षेत्रों पर झमाझम बारिश की एक्टिविटी हो सकती है। पूर्वोत्तर की बात करें तो सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन तमाम क्षेत्रों पर रह रहकर मानसून की जबरदस्त एक्टिविटी यहाँ पर रिकॉर्ड की जाएगी। लेकिन यहाँ पर समझिए कि इस तरह से इस वेदर सिस्टम का असर एक बड़े क्षेत्र यानी पूर्वी भारत के एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित करेगा। लेकिन यहाँ पर अगले 24 घंटे की बात करें तो अगले 24 घंटे के दौरान यहाँ पर देखिए डिप्रेशन जो है एक बिलमार्क लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगी, यानी ये कमजोर पड़ जाएगा, जिसकी यहाँ पर संभावनाएं अनुकूल हैं। और यह वेदर सिस्टम कमजोर कहां पर पड़ रहा है, पूर्वी उत्तरी मध्य प्रदेश के ऊपर कमजोर पड़ रहा है। इसकी यहाँ पर संभावना ये नहीं बने कि ये वेदर सिस्टम राजस्थान की ओर जाएगा, यानी यह वेदर सिस्टम उत्तर और मैदानी क्षेत्र पर ही मर्ज हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर समझिए कि इस तरह से बारिश की एक्टिविटी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के इलाकों पर यहाँ दिखाई दे रही है। यहाँ पर समझिए यहाँ पर हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। मध्य भारत की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर समझिए जो वेदर सिस्टम है पूरी तरीके से डिफ्यूज होता हुआ दिखाई दे रहे उत्तर भारत के इलाकों पर। लेकिन 28 तारीख आते आते जैसा कि मैं आप सभी को बताया ये डिफ्यूज हो रहा है गंगा के मैदानी बेल्टों पर ही। साथ ही साथ यह दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से अनुकूल स्थिति बना रहा है। साथ ही साथ क्या हो रही है यहाँ पर चीजें समझिए कि इस तरह से मानसून ट्रफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मध्य वाले भागों से होते हुए उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक पहुंच रही है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, इस
ट्रफ के चलते, इसी के साथ साथ इस वेदर सिस्टम के चलते यहाँ पर क्या होगा, राउंडिंग शेप में आएंगी चीजें। राउंडिंग शेप का मतलब है कि पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर एक लो प्रेशर वाली कंडीशन यहाँ पर बन जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर चीजें समझिए किस तरह से वेदर सिस्टम वाली चीजें यहाँ पर बन रही हैं। और यहाँ पर मानसून ट्रफ के चलते हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड में जोरदार बारिश की एक्टिविटी, साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी। उत्तर प्रदेश की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भारी से अति भारी बारिश का सिलसिला। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य भारत, इन तमाम क्षेत्रों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर 29 तारीख आते आते 29 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तर भारत में झमाझम बारिश का सिलसिला। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से लगाकर राजस्थान के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों पर जबरदस्त मानसून की वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक और चीज आप सभी को बता दें, पश्चिम बंगाल के ऊपर एक सर्कुलेशन, जो एक निम्न दबाव के क्षेत्र की कैटेगरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस मॉडल के मुताबिक यहाँ पर समझिए पश्चिम बंगाल के ऊपर एक लो प्रेशर वाली कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसको यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ एक लो प्रेशर वाली कंडीशन बना रहेगा दिल्ली एनसीआर और हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों पर। और इसी के साथ साथ यहां से लेकर इस पश्चिम बंगाल के ऊपर बने हुए वेदर सिस्टम तक एक मानसून ट्रफ यहां पर गुजरेगी, और जिसके चलते उत्तर भारत से लेकर मैदानी क्षेत्रों पर जोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा। 30 और 31 तारीख आते आते यहां पर देखिए जो दक्षिणी हरियाणा के ऊपर वेदर सिस्टम रहेगी ये राजस्थान की ओर बढ़ेगा, और जो पश्चिम बंगाल के ऊपर वेदर सिस्टम रहेगी ये झारखंड और बिहार की ओर बढ़ेगा। और साथ ही साथ पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों से मानसून ट्रफ भी गुजरती रहेगी, जिसकी वजह से राजस्थान से लेकर मध्य और उत्तर भारत के कई इलाकों पर मध्यम से तेज मानसूनी वर्षा रिकॉर्ड किया जाएगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का इलाका, नेपाल का इलाका, भूटान का इलाका, सिक्किम से लेकर पूरे पूर्वोत्तर और झारखंड के साथ साथ पूरे पश्चिम बंगाल में झमाझम बारिश का सिलसिला रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वेदर सिस्टम का फॉर्मेशन कई गुना ज्यादा है। कई यहाँ पर जबरदस्त तरीके से वेदर सिस्टम का असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर इस महीने के आखिर दिन की बात करें तो उत्तर से लेकर पूरे पश्चिम भारत, चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, मध्य भारत हो, इसी के साथ साथ उत्तर और मैदानी क्षेत्रों पर झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। और बिहार से लेकर सिक्किम पूरे पूर्वोत्तर तक रह रहकर बारिश की एक्टिविटी रिकॉर्ड की जाएगी। गुजरात और मुंबई से लेकर पूरे पश्चिमी घाट के भी इलाकों पर यह बारिश का दौर रहेगा। और इसी के साथ साथ अगस्त के शुरुआती दौर पर उत्तर भारत से लेकर पूरे फुटेल्स ऑफ हिमालय रीजन, भूटान, सिक्किम, नेपाल, साथ ही साथ पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन तमाम क्षेत्रों पर रह रहकर बारिश की एक्टिविटी बनी रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम 2 अगस्त की बात करें तो 2 अगस्त आते आते उत्तर भारत से लेकर फुटेल्स ऑफ हिमालय रीजन पर जबरदस्त बारिश यहाँ पर इसलिए बढ़ रही है क्योंकि देखिए कोई वेदर सिस्टम नहीं रहेगा कि किसी वेदर सिस्टम की वजह से मानसून ट्रफ काफी दक्षिण में रहे, क्योंकि जब कोई भी वेदर सिस्टम नहीं होता तो फुटेल्स ऑफ हिमालय रीजन और तराई बेल्टों पर यहाँ पर जो मानसूनी ट्रफ होती है ये पहुंच जाती है, और जिसके चलते बारिश की एक्टिविटी बढ़ जाती है। 3 और 4 अगस्त के बीच में चीजें यहाँ पर देखिए किस तरीके से बन रही हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, भूटान, सिक्किम और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन तमाम रीजन पर काफी अच्छी खासी मानसूनी वर्षा यहाँ पर रिकॉर्ड की जाएगी। पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश का सिलसिला कई इलाकों पर दर्ज किया जाएगा। साथ ही साथ गुजरात, दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर हल्की बारिश रहेगी। मुंबई से लेकर महाराष्ट्र में हल्की बारिश रहेगी। कर्नाटक, केरल, कोंकण, गोवा से लेकर तमिलनाडु के भी इलाकों पर बारिश यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। लेकिन पूरे फुटेल्स ऑफ हिमालय रीजन, पूरे मैदानी क्षेत्र के साथ साथ पूर्वी और पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। और 4 अगस्त आते आते पूरे फुटेल्स ऑफ हिमालय रीजन, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के तराई बेल्ट और बिहार के तराई बेल्टों के साथ साथ पूरे नेपाल और पंजाब के उत्तरी क्षेत्र, हिमाचल, उत्तराखंड में जबरदस्त बारिश की वजह से यहाँ पर फ्लडिंग कंडीशन और लैंडस्लाइड, मडस्लाइड की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। और नेपाल पर भी यही चीजें रहेंगी, यहाँ पर लैंडस्लाइड, मडस्लाइड की चीजें बढ़ जाएंगी। सिक्किम से लेकर पूरे पूर्वोत्तर में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी की वजह से लैंडस्लाइड की यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी, मडस्लाइड की चीजें काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो इनके बीच यहाँ पर सिचुएशन अनकंट्रोल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अभी के मुताबिक देख सकते हैं किस तरीके से माहौल अगले 10 दिनों के दौरान रहेगा। लेकिन एक डिप्रेशन की वजह से आज पूरे मैदानी क्षेत्रों पर मौसम काफी अलग तरीके से दिखाई देगा। फिलहाल तमाम अपडेट हम आप सभी को देते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।